welcome back to my channel. In this channel I used to explain English, Math, Science, Social, and today I'm going to explain Political Science 22nd chapter, Democracy of 8th Standard Part 2 of Kasip Karnataka State book. So let us learn the chapter Democracy and let us begin a chapter. So let us start our chapter Democracy. What do you mean by democracy and what you have learned before in your previous classes about democracy? If you haven't learned, that's okay. We are going to start with the basics of the democracy. So let us see the objectives which we are going to cover in this chapter. After the chapter, what we are going to know, we will know the meaning of democracy, what is meant by democracy, identify the different types of democracy and their differences, explain the features, success factors of democracy, merits and demerits of democracy, explain universal adult franchise system and general election system in India. Will know after this chapter. Describe the duties and responsibilities of political parties in the democratic system. Analyze the responsibility of the mass media in democracy. Know the Right to Information Act of 2005, RTI. So let us know and very good function of democracy. So let us start it. I'm going to begin this chapter with some thing which has been said by Abraham Lincoln: for the people, to the people, by the people. This is the three things you have to know. It is said by Abraham Lincoln. तो चलो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमें लाइन बाय लाइन जाएंगे बिकॉज वी आर रीडिंग Kasip टेक्स्ट बुक. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वी आर डूइंग. So democracy is one of the ancient forms of government. जो democracy है ना बच्चों, वो पहले से ही है. ऐसा नहीं है कि अभी अभी लोगों ने ये डाला है, वो पहले से चलती आ रही है. Traces of democracy were seen in ancient India. हमारे जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया में भी थी पहले ज़माने में. ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं थी, इंडिया में भी थी और दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी डेमोक्रेसी थी. एग्जाम्पल सभा एंड समिति ड्यूरिंग सिद्धू सरस्वती पीरियड. जैसे कि आपने पढ़ा था कि सिद्धू सरस्वती जो कि सिविलाइजेशन थी उसमें भी हमें दिखा. हमें अगर से वो बोला जाता है कि अगर सिद्धू सरस्वती जाके पहली सिविलाइजेशन होंगी, लेकिन आप लोगों को उधर भी डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलेंगी, उतनी पुरानी इसमें भी. ओके, many revolts and revolution have taken place in the world to establish the democratic form of जो डेमोक्रेसी है वो जाके हमें पहले से ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन में दिखी है हमें पहले के टाइम से अब तक. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना बच्चों जो कि ज़रूरी पार्ट है. गवर्नमेंट का मेजर पार्ट जाके डेमोक्रेसी है. अगर से गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो गवर्नमेंट बनेंगे ही नहीं. हम आगे चल के आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है. So, the word democracy is derived from the Greek word demokratia. Demos means demokratia. ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या ग्रीक वर्ड है. एंशिएंट टाइम में ग्रीक लैंग्वेज ज़्यादा चलती थी तो इन्होंने डेमोक्रेसी बना दी. तो डेमोक्रेसी
ने एक ड्राइव्ड वर्ड है, मतलब पहले डेमोक्रेटिया था, डेमोक्रेटिया, लेकिन लोगों ने उसे डेमोक्रेसी करके बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, पीपल का ही राज चलेगा। तो क्या होगा उसका मतलब पीपल्स रूल। So democracy means rules of the people. Election plays an important role in democracy. तो इलेक्शन भाई हमने देखा कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें मेजर रोल किसका होता है? लोगों का, people, because people only elect the person who they want to see as a PM और who they want to see as a CM. पीपल का रूल होता है। सो वोट्स एंड इलेक्शंस आर मेजरली फॉर द पीपल। ये बहुत ज़्यादा मेन है डेमोक्रेसी में। और हम पढ़ने वाले हैं अब दूसरा पॉइंट, इलेक्शन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट। लोग ही खुद से अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि खुद खड़ जाते हैं गवर्नमेंट के आदमी और गवर्नमेंट के आदमी बोलते हैं यही हमारा प्रेसिडेंट है, ये हमारा PM है, ये हमारा वाइस PM है। तो ऐसा नहीं बोलते, पीपल ही इलेक्ट करते हैं जाके। तो इट वर्क्स लाइक अ प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। अब एक इंसान एक वोट दे, तो कईयों इंसान कईयों वोट देंगे ना, तभी वो इंसान बनेगा। मतलब मैनी पीपल, देर नॉट जस्ट, हम बोलेंगे वन मैन वन वोट। द गवर्नमेंट formed by the people and the people are decision makers and the people are the decision makers. गवर्नमेंट ना बच्चों पीपल्स के ही इससे बनती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद के जो थोड़े से पीपल्स होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो बोलते हैं कि हम बनाएंगे वो गवर्नमेंट, लोगों की कुछ कोई भी मर्जी नहीं चलेंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैंने क्या बोला था, डेमोक्रेसी का पहला रूल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो ये होता है डेमोक्रेसी बच्चों। ये 3 लाइन याद रख लेना। डेमोक्रेसी दिमाग में आते ही क्वेश्चन में बस ये 3 लाइन्स को आप जस्टिफाई करके लिख दोगे ना, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, ये आप लोगों को मार्क्स आउट ऑफ आउट मिल जाएंगे वो आंसर के। और अब डिसीजन मेकर्स, पीपल ही डिसीजन मेकर है, पीपल ही डिसीजन बनाते हैं, कोई भी दूसरा पर्सन नहीं होता। अब्राहम लिंकन, मैंने जैसे बोला था ये अब्राहम लिंकन है, ये अब्राहम लिंकन है जो कि पोएट थे, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गेस्ट थे। सो ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ USA। Former president of USA has defined democracy as a government by the people, of the people and for the people। ये थोड़े से इसमें वर्ड्स में है, लेकिन वही मतलब है, to the people, by the people, from the people, same। Democracy is a form of the government where the supreme power belongs to the people। Democracy एक ऐसा चीज़ है ना बच्चों, जो कि वो पब्लिक को ही है, पब्लिक को ही ये करना है। उसमें कोई भी थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन नहीं, गवर्नमेंट तो भी नहीं आएंगी, पब्लिक ही चाहे तो वो गवर्नमेंट हटा सकती है, पब्लिक ही चाहे तो वो गवर्नमेंट ला सकती है। इट इज़ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल, नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। ओके, तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो थोड़े से ये है। तो हम पढ़ेंगे लॉर्ड ब्रेस। तो लॉर्ड ब्रेस इज नथिंग बट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमें पहले ही पता है, इन विच governing powers are of the state is not legally vested in the hands of any class or classes। वही बताया था मैंने, लॉर्ड ब्रेस। ऐसा नहीं है कि एक हमें पता है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हमें इलेक्शन के टाइम पे ना कोई भी ये गवर्निंग पावर, ऐसा नहीं है कि
अब मैं ये बोले गवर्नमेंट के आदमी खुद से नहीं चूज करेंगे कि एमएलए कौन होगा, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास वो पॉलिसी ही नहीं है। गवर्नमेंट वो इलीगल है, गवर्नमेंट को खुद से सीएम बना लेना, खुद से पीएम बना लेना, वो नॉट लीगल है। और कोई भी एक हाई क्लास का आदमी नहीं बोल सकता ये हमारा सीएम बनेगा तो वो सीएम है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर से आप बोलो कि डिक्टेटरशिप में भी ना बच्चों थोड़े से इलेक्शंस होते हैं, या डिक्टेटरशिप में भी इलेक्शंस होते हैं। आपको डिक्टेटरशिप हम लास्ट बार पढ़ा होगा आप लोगों ने पार्ट 1 में, तो हम पढ़ते हैं अब another but in the hands of the member of community as a whole। अब जो कम्युनिटी होती है ना उनके बीच में होता है। हाई क्लासेस और जो गवर्नमेंट के आदमी हैं उनको किसमें भी नहीं मौजूद है कि उतनी हिम्मत कि वो इलेक्ट खुद से, बस उनका ही ओपिनियन नहीं मैटर करता, पूरी पब्लिक का ओपिनियन मैटर करता है। अब हम Herman Finner, democracy is not a philosophy form of government but also a way of life। ये बस इट्स नॉट ओनली, जो डेमोक्रेसी है वो बस बोली नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन ये काइंड ऑफ जिंदगी है। ये काइंड ऑफ जिंदगी है। जैसे कि हम गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है ना बच्चों, ये एक राजा है। अब राजा को लोगों को खुश करना है, वो खुद के लिए कमाना, खुद के लिए खाना नहीं। राजा ना हमेशा ना लोगों का सोचता है। उसी लिए बोलते हैं एशियन टाइम में भी डेमोक्रेसी थी। अगर से वो राजा ठीक नहीं है, कैसा पता चलेगा कि राजा ठीक नहीं है? क्योंकि उधर के लोग खुश नहीं हैं, उसके लिए राजा ठीक नहीं है बोलेंगे हम लोग। बिकॉज पीपल्स आर नॉट हैप्पी ओवर देयर। तो पीपल्स भी आ रहा है, पीपल्स को खुश रखना ही गवर्नमेंट का मेजर ये है। और मतलब या किंगडम को चलाना किंग का वो मेन ये है, तो उसे ही बोलते हैं हरमन फिनर। तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये होगा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, एक्सप्लेन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, ये सब कुछ आएगा। ये पढ़ना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। There are direct democracy and indirect democracy। representative democracy, indirect मतलब representative democracy। अब हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, आसान सा है। Direct democracy, in a direct democracy people directly participate in elections in electing their government, making policies laws for their own progressive development। ये कैसा होना हमारे इंडिया में चल रहा है। अब खुद से पीपल में से ही नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम लिखाया इलेक्शंस पे। इवन ही वाज अ पीपल, राइट? वो भी पहले भी एक पीपल थे ना हमारे जैसे ही, लेकिन वो खुद से गए, अपना नाम लिखाया। दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ही पार्टिसिपेटेड बाय हिज ओन। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ही पार्टिसिपेटेड बाय हिज ओन। कोई भी तीसरा बंदा वो ये नहीं बोला कि ये तो पहले से ही है, ये पहले इनके पिताजी पहले से थे तो ये भी पहले से ही है। ऐसा हो सकता है। वी कैन सी इन द केस ऑफ गांधी फैमिली, वेर उनके पिताजी भी, जैसे कि नेहरू जी भी, उनके बेटे भी इंदिरा गांधी, बाद में उनके बेटे राजीव गांधी, बाद में उनके ये, तो वो इलेक्ट हो सकते हैं बिकॉज दे आर इलेक्टिंग, दे आर पार्टिसिपेटिंग ना। तो और वो खुद के लॉज बनाते हैं, खुद के ये बोलते हैं कि बेनिफिट बोलते हैं कि पीपल को क्या होगा। मैं खड़ा हुआ तो आप भाषण तो सुने ही होंगे। द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन बी प्रैक्टिस इन ओनली इन कंट्रीज ऑफ स्मॉल साइज एंड पॉपुलेशन। ये मतलब ये ऐसा होता है कि इंडिया में नहीं होता ज़्यादा कर, ये छोटे साइज और पॉपुलेशन में होता है। दिस सिस्टम वॉज प्रैक्टिस इन द एशियन ग्रीक्स एंड प्रेजेंटली प्रैक्टिस इन स्विट्जरलैंड। ये ज़्यादा ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन देयर गवर्नमेंट, इलेक्टिंग देयर गवर्नमेंट। ये पीपल ना
मतलब गवर्नमेंट में डायरेक्टली ये हो जाते हैं, वो सा ही सिस्टम है, लेकिन इनडायरेक्ट में थोड़ा सा अलग है। तो इनडायरेक्ट में कैसा होता है ना बच्चों, मैं आई देती हूँ। इनडायरेक्ट में कैसा ना, इसमें कैसा, अब लोग डायरेक्टली ना आ जाते हैं। मैंने इनडायरेक्ट का एग्जांपल दिया, अब मेरी मत सॉरी, मैंने जो भी अब एक्सप्लेन करा आप लोगों को वो जगह इनडायरेक्ट था, मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। अब बोलूँगी मैं डायरेक्ट का। अब बोलेंगे कि अब गवर्नमेंट में एक बंदा था ना, गवर्नमेंट से बंदा, वो गवर्नमेंट वाले ही चूज़ करते हैं, बिकॉज उनके पास उतने लोग नहीं हैं, उतनी पॉपुलेशन नहीं है कि हमें मेजर वोट्स आए। नहीं, उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट खुद से क्या करती है, एक बंदे को चूज करती है जो कि गवर्नमेंट सीट्स के मेजॉरिटी में विन होता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। मैं बस आप लोगों को 2 लाइन सुनाऊंगी, बस उतना ही काफ़ी है, वैसे कि आप पढ़ लो। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है ना बच्चों, जो ही आप मैंने जो कहा वो इनडायरेक्टली होता है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देखता, गवर्नमेंट को पता भी नहीं होता वो बंदा कौन है, कहाँ से आ रहा है, बस उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इन लोगों को, पार्टिसिपेशन। और ये बहुत बड़े बड़े नेशन जिसमें मेजॉरिटी हो, मतलब ज़्यादा हो कम हो, मतलब रेशियो हो एक। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पीपल elected their representative through the political election and send them to the legislative body. The representative involves in the process of law making and also control the administration. Democracy is defined as a government by the elected representative. Although the election conducted in the form to time, the elected representatives in the turn elect their leaders and also the highest executive of the country. जो डायरेक्ट में होता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा साल रहते हैं डायरेक्ट में। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है ना बच्चों, वो बस टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है, टाइम टू टाइम यूँ होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके बोला यही इलेक्ट करना है, हमारे पास यही एक ऑप्शन है। लेकिन इनडायरेक्ट में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और लोग हम इलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इट्स ईजी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द constant of the people. It's the people's government. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा है कि पीपल का ही गवर्नमेंट है, पीपल ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वाला, इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पॉइंट्स मैं इसे एज इम्पोर्टेंट मार्क कर देती हूँ, याद कर लेना। It is representative government where people elect their representatives and make laws. ये क्या होता है, पीपल खुद से ना, डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट है विच रिप्रेजेंट करती है, कहाँ पर जो लोग हैं वो इलेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना। तो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये पूरा जाके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में पढ़ेंगे, मतलब बेस्ड है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कुछ नहीं है, 18 के अबाउ जब हमारे इंडिया में कैसा है, 18+ जब हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को वोट करने का अधिकार मिल जाता है, राइट मिल जाता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन फ्री एंड फेयर मैनर। ये भी मालूम है हम लोगों को, कोई भी दबाव नहीं पड़ता कि हमें उनको ही वोट करना है। सिटीजन्स एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स तो पता ही है। हैंस देयर इज अ स्कोप फॉर एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हमें इतना कि एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सकता है। और डेमोक्रेसी उसी का नाम है बच्चों। द डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पीपल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट का काम ही है कि पीपल को देखे अगर से पीपल खुश है या ना है। People have the right to change
and challenge the government with peace and the constitutional method. अब लोगों को वो एक लॉ नहीं पसंद आ रहा है बच्चों, इस पॉइंट का एग्जांपल दे रही हूँ, वो पीपल को लॉ नहीं पसंद आ रहा है, पूरों को बोल रहे हैं कि ये लॉ रद्द करा दिया जाए, ये लॉ हटा दिया जाए। तो जो लोग हैं वो देखिए बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे, एक कोर्ट में सुनवाई होंगी वो लॉ की, उसमें डिबेट्स चलेंगे और जो जीतेगा वो लॉ उस मुताबिक चलेगा बच्चों। और अब हम पढ़ेंगे द रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द eyes of law is followed in this government. The power of the government are limited by the constitutional provisions. तो जो रूल ऑफ प्रिंसिपल है ना फॉर द सिटीजन्स, रूल ऑफ प्रिंसिपल्स लॉ में जो है वो सिटीजन को इक्वल मानते हैं। पूरे सिटीजन ना, पूरे इन लॉ ऑफ इंडियन मतलब पूरे गवर्नमेंट में जो लॉ है वो सिटीजन्स को इक्वली ये करते हैं। द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जहाँ पर गवर्नमेंट आता है वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आते हैं। अब it recognizes the political parties and interest special responsibility on the opposition party. जो पार्टी करंट पार्टी रूल करती है ना बच्चों, वो टाइम पे ना जो ऑपोजिशन ना मिस्टेक्स करते रहते हैं ताकि वो ये कर सके कि वो उनसे बेटर है। तो ऑलवेज गवर्नमेंट हैज़ ऑपोजिशन का मेन रोल होता है गवर्नमेंट में, इसकी ऑपोजिशन का मेन रोल होता है गवर्नमेंट में, इसलिए ही होता है बच्चों। इट अपहोल्ड्स द सेंस ऑफ डिग्निटी इन अ कॉमन मैन। ये कॉमन मैन में ना सेंस ऑफ डिग्निटी पैदा कर देता है कि हाँ अगर से वो गलत चीज़ हो रही है तो वो मैन खड़ेगा डिग्निटी के साथ विद द पावर। The main basics of democracy are liberty and equality. Liberty मतलब इक्वालिटी के जैसा ही लिबर्टी को बोलते हैं, और इक्वालिटी द पीपल एंजॉय मैक्सिमम लिबर्टी एंड इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो इसे इक्वल लिबर्टी भी मिलती है और इक्वालिटी भी मिलती है। इन डेमोक्रेसी देयर इज नो disparity among the people on the basis of caste, religious, sex and पोजिशन और स्टेटस। जो डेमोक्रेसी में ना भेदभाव नहीं होता ज़्यादातर, जैसे कि बोलेंगे कि ओ भाई तू लोअर कास्ट है तो इधर नहीं आ सकता, ओ भाई तू लड़का है तो इधर नहीं आ सकता, ओ भाई तू लड़की है तो इधर नहीं आ सकती, ओ भाई तू ये वाला रिलीजियस है तो ये नहीं आ सकता, ओ भाई तू गरीब है तुम इधर नहीं आ सकते, ओ भाई तुम अमीर हो इधर नहीं आ सकते। वो कुछ भी नहीं चलता डेमोक्रेसी में। और in democracy, the people are ultimate source of this sovereignty, supreme power. People are high position पर रखे जाते हैं बच्चों, and government derives its position from them. From purpose of elections are held in certain intervals. In India, the general elections take place once in 5 years. अब लोगों को एक वो पावर कब ले दी जाती है जब उनको इलेक्टिंग करने का मौका मिलता है। वो टाइम टू टाइम इंटरवल्स में होता है, लेकिन इंडिया में once in 5 years इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। डेमोक्रेसी इज अ वेलफेयर स्टेट and its special attention is paid to the welfare of the people as a whole and not to a particular class. डेमोक्रेसी में बच्चों हर एक जन, मैंने जैसे बोला कि भेदभाव नहीं होता, ऐसा नहीं कि भाई वो हाई क्लास से वो गवर्नमेंट का आदमी है हम उसको ज़्यादा अटेंशन देंगे, ऐसा नहीं। एवरी पीपल आर सेम इन द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अगेंस्ट द पर्सनैलिटी वर्शिप। तो पर्सनैलिटी वर्शिप जो डेमोक्रेसी है ना वो पर्सनैलिटी के वर्शिप के अगेंस्ट है। क्यों? अब बोलोगे कि हाँ भाई वो नेता की पर्सनैलिटी ज़बरदस्त है, हाँ वो इंसान उसकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त है तो मैं महान हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। डेमोक्रेसी बोलता है नहीं, हम उसकी पूजा करें, ये करें, उसकी ये करें, वो नहीं करना चाहिए।
वो हम इंसान को, गवर्नमेंट को तभी देखना चाहिए जब वो पीपल को खुश कर सकता है, तभी वो गवर्नमेंट में आने के ये है। तो डेमोक्रेसी उसे कही जाती है। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये थोड़े से पार्ट्स है वो कवर कर लेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक सो देयर 2 पार्ट्स आर एनफ फॉर दिस। और थर्ड पार्ट हम नोट्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड पार्ट 2 देख लेना। और अगर से आप लोगों को थोड़ी सी भी डाउट हो और थोड़ी सी भी मिस्टेक दिखी हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि क्या मिस्टेक थी। आई विल इम्प्रूव ऑन इट। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना यार, ताकि वो भी पढ़ सके। थैंक यू, बाय बाय।